हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टारसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक देख रहे थे और हमने ये रिकरेंस रिलेशन लिखने की कोशिश की थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। एक बार हम उसको अच्छे से समझ लेंगे ना, तो हमारे काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम अपना स्टारसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक देखेंगे। अभी तो हम डिवाइड एंड कॉन्कर में चल रहे थे ना, हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, है ना। चलो एक बार आगे बढ़ते हैं और एक बार कोशिश करते हैं इक्वेशन को समझने की। तो हम लिखेंगे आराम से, अगर लिखोगे नहीं ना कंफ्यूजन रहेगा दिमाग में। लेट टी ऑफ एन बी द time needed to multiply two matrices of dimension n cross n। ठीक है, t of n ये टाइम है, needed to multiply two matrices of dimension n cross n। तो ऑफ कोर्स t of n by 2 क्या हो जाएगा भाई? t of n अगर ये है तो n by 2 क्या हो जाएगा जी? n by 2 क्रॉस n by 2 के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने का टाइम। अच्छा, तो अब बस इस चीज को यहाँ पे देखने की कोशिश करो कि अगर मेरे को दो 4x4 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि प्रॉब्लम स्मॉल है या बिग है। तो 4x4 को हम मल्टीप्लाई करवाए तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम इज बिग, स्मॉल नहीं है वो। याद करो मैंने आपको बताया था, कहाँ है भाई एल्गोरिदम? हल्का सा मैंने लिखा था, पूरा नहीं लिखा था क्योंकि इतना हमारे को जरूरत नहीं थी ना। हाँ देखो, स्मॉल क्या था, 1x1 या 2x2। तो स्मॉल तो नहीं है, हम 4x4 को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, है ना। तो इट इज नॉट स्मॉल, तो वो बिग है। तो बिग है तो फिर हमारे को वही बात है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे भाई? n by 2 करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? 4x4 होगा तो फिर 2x2 के यहाँ पे भी चार मैट्रिसेस, यहाँ पे भी चार मैट्रिसेस। तो अब 2x2 को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं वो हमारे को पता ही है ना। तो हमने बस वो चीज लगानी है। तो ये a11 और b11 को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। अब मैं बोलूंगा कि a11 एंड b11 दीज आर स्मॉल प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि 2x2 के मैट्रिसेस हैं। तो वो ये हमारी ये जो हमने चार फॉर्मूले लिखे थे उससे हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम में हम निकाल देंगे आंसर। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, a12 और b21 को मल्टीप्लाई कराएंगे, वो भी स्मॉल प्रॉब्लम है, कांस्टेंट टाइम में आंसर निकल आएगा। अब मजा आएगा, अब इन दोनों को हमारे को ऐड करना है। ठीक है, वी वांट टू ऐड देम। ठीक है, समझ रहे हो आई थिंक, क्योंकि a11 b11 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a12 b21 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिर फाइनली वी हैव टू ऐड देम। तो ऐड करने में कितना टाइम लगेगा जी? ऑफ कोर्स मैट्रिक्स एडिशन मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो फिर n स्क्वायर टाइम लगता है। तो अच्छे से बोल तो कांस्टेंट टाइम लगेगा ना, तो कांस्टेंट इनटू n स्क्वायर, हर एक एलिमेंट को लाने में कांस्टेंट टाइम। तो और n स्क्वायर एलिमेंट है, तो c इंटू एन स्क्वायर। याद करो एडिशन में मैंने आपको बताया था सिर्फ दो नंबर्स को ऐड ही तो करना है। यहाँ का पहला एलिमेंट, यहाँ का पहला एलिमेंट, दोनों को उठा करके ऐड कर लो। तो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स हमारे को ऐसे लाने हैं, और हर बार एडिशन में कांस्टेंट टाइम लगेगा, तो c इंटू एन स्क्वायर। तो ठीक है जी, तो अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा तो c इंटू एन स्क्वायर टाइम लगता है। तो बट अब क्या है भाई, ये 4x4 के लेकर के चलते हैं, हमने अब 2x2 को पकड़ा है, तो इसका मतलब n by 2 है ना। तो n by 2 क्रॉस n by 2 के मैट्रिसेस है जिनको हमारे को ऐड करना है। तो टाइम कितना लगेगा? c इंटू n by 2 इंटू n by 2। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो ये एक बार एडिशन होगी जी। ठीक है, ये यहीं से देख लो, चलो ये भी बढ़िया बात है, यहीं से देखो आप, है ना। तो ये a11 नाउ इट इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज अ मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स। ऐसे b11 इट इज नॉट एन सिंगल एलिमेंट, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2। तो इसको मल्टीप्लाई कराने में हम वही बात है, कांस्टेंट टाइम लगा करके ले आएंगे। इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टाइम में ले आएंगे, क्योंकि 2x2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो चार फॉर्मुले हमारे पास है, रादर यही चार फॉर्मुले इन्हीं से ही हम करते हैं, है ना। तो यही फॉर्मुले बस कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो नाउ दिस a11 कैन बी इधर सिंगल एलिमेंट और इट कैन बी मैट्रिक्स ऑल्सो, 2x2, 4x4, 8x8, कोई भी मैट्रिसेस भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये बस एक जनरलाइज फॉर्मूला है। तो c11 a11 इंटू b11 प्लस में a12 इंटू b21। ठीक है, ये जो हम किया करते थे वो ये जनरलाइज फॉर्मूला है। जैसे चाहे ये यही फॉर्मूला टू रहेगा हमारे पास है सिंगल एलिमेंट का, चाहे ये a11 इज ए सिंगल एलिमेंट और इट इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब जैसे ये समझ लो, अब रिकर्शन अब आपको अपने से समझ में आ रही होगी कि अगर मेरे पास 8x8 का मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव मैट्रिक्स ऑफ 8x8, है ना। दूसरा भी वही ऑफ कोर्स 8x8 का मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब मैं क्या कहूंगा भाई, 8x8 के मैट्रिक्स आपस में ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिस प्रॉब्लम इज स्मॉल और बिग? इट इज अ बिग प्रॉब्लम, स्मॉल नहीं है। तो इसको हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट होएगा? 8x8। ये चेक करो, ये देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, ये 4x4 में टूटेगा। ठीक है, तो अब फिर हम क्या कहेंगे कि ये दो 4x4 को मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब a11 इज दिस एंटायर 4x4 मैट्रिक्स, b11 इज दिस एंटायर 4x4 मैट्रिक्स। इस तरीके से जूम कर लो, फिर और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए समझ लो, a11 इज दिस एंटायर 4x4 मैट्रिक्स, b11 is this entire 4x4 मैट्रिक्स।
ठीक है, B11 दिस एंटायर 4x4 मैट्रिक्स। अब मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों 4x4 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना है। नाउ अगेन यू विल से कि दिस प्रॉब्लम इज स्मॉल और बिग, यस इट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो बिग प्रॉब्लम है तो फिर हम वही बात है, इसको इसको फिर डिवाइड करेंगे तो नाउ वी विल गेट 2x2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो 4x4 का था तो अल्टीमेटली वी विल गेट 2x2 मैट्रिसेस। तो मतलब 8x8 के थे तो 8x8 से हम किस पे आए, 4x4 पे आए डिवाइड करने से, और फिर डिवाइड करने से हम अल्टीमेटली आ गए 2x2 पे। ना 2x2 स्मॉल है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ यू टेक A11 एज दिस पिंक कलर एंड B11 एज दिस पिंक कलर। ठीक है, तो फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्मॉल प्रॉब्लम के कारण, मल्टीप्लाई होकर के फिर ये वाला दिस वन एंड दिस वन ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में बिकॉज इट इज स्मॉल प्रॉब्लम। फिर हम इनकी एडिशन करेंगे, वही बात है एडिशन एंड सो वो सब मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हम चलते जाएंगे, समझ रहे हो। तो मतलब ये सब रिकर्शन हैंडल करेगी। तो अब और अच्छी बात क्या कहता हूँ कि ये चीज तो देखो हमने 4x4 को तो लास्ट लेक्चर में भी आपको पूरा करके दिखा दिया था, है ना, पूरा एडिशन वगैरह भी करके दिखा दिया था, तो वो था शायद मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, याद करो पूरा एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। सो द यहाँ पे बेसिक रिकर्शन का काम आएगा कि अगर आपको 8x8 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है, ध्यान से सुना मैं क्या बोलूंगा। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई 2 8x8 मैट्रिसेस तो आपको क्या करना है, यू विल डिवाइड इट बाय 2, है ना, तो मतलब 4x4 के 4 मैट्रिसेस आ जाएंगे। तो अब आप एज्यूम करो, अब यहाँ पे रिकर्शन का खेल आएगा, ध्यान से समझ लेना। 4x4 के 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करा करके रिजल्ट हमारे सामने आ गया, यू विल एज्यूम दिस थिंग। ठीक है, क्योंकि वो सारी आगे इंटरनली रिकर्शन हैंडल करेगी। 4x4 से आगे 2x2 बनाना, फिर 2x2 को मल्टीप्लाई करा करके आंसर लाना एंड सो ऑन, वो सब रिकर्शन हैंडल करेगी। आप याद करो मैंने आपको बताया था वी बीइंग प्रोग्रामर हमारे को सिर्फ टॉप लेवल का ध्यान रखना है, बाकी अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमारे को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो थे 8x8 के 2 मैट्रिसेस थे उनको मल्टीप्लाई कराना है, तो हम इसको बस 4x4 में कन्वर्ट करेंगे और 4x4 के आंसर रिकर्शन देगी और फिर हम फाइनल आंसर ले आएंगे 4x4 को मल्टीप्लाई करा करके, है ना। तो वो ये 4 फॉर्मूले। ठीक है, तो मतलब ये जो 4 फॉर्मूले हैं एक किस्म से हम इनकी इसको रिकर्शन टाइप कॉल कर लेंगे। ठीक है, और ये आगे आगे चलाता जाएगा। मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि हम कोड वगैरह लिखेंगे और इतना गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एक बार सवाल है सिर्फ इस पर स्टार्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर, वो भी क्या, स्टार्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, आप सीधा बोलोगे डिवाइड एंड कॉन्कर, बस, क्योंकि मैं डिवाइड एंड कॉन्कर में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सवाल है पेपर में। ठीक है, हाँ, बट और भी आ सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जो जो पॉसिबिलिटी आने की। कोड वर्ड में इतना घुसने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, और मैंने आपको बताया थी हॉरोविट्ज की किताब ही नहीं दे रही कोड तो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बस ये 4 फंक्शन कॉल होगी, मतलब मेन बात ध्यान रखना ही 4 फंक्शन कॉल होगी। ठीक है, ओके, और रादर सॉरी 4 भी नहीं, हम क्या बोलेंगे 8 फंक्शन कॉल हमारे को करनी पड़ेंगी। एक ये वाली फंक्शन कॉल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5 6 7 और ये 8, फिर हम फाइनली उनको ऐड करेंगे। सो टोटल 8 फंक्शन कॉल होंगे, भाई प्लीज ध्यान रखना 8 फंक्शन कॉल होंगे। तो अगर आप ट्री स्टाइल से देखना चाहते ही हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, है ना, जैसे ये है। हम्म जैसे चलो ये 4x4 के 2 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कराना चाह रहे थे, 4x4 है, दूसरा भी 4x4 है, आप इनको मल्टीप्लाई कराना चाहते थे, तो अल्टीमेटली एक 2x2 बनेगा, फिर दूसरा भी एक 2x2 बनेगा, एक तीसरा बना था, ठीक है, एक चौथा बना था, ऐसे ही 5 6 7 और ये 8, ऐसे ये 8 में टूटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, n क्रॉस n के 2 मैट्रिसेस हैं, तो अल्टीमेटली ये 8 फंक्शन कॉल करेगा, n/2 क्रॉस n/2 की, फिर एक और n/2 क्रॉस n/2 की, एंड सॉन। तो मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि n क्रॉस n के 2 मैट्रिसेस हैं जिनको हमारे को मल्टीप्लाई कराना है, तो n/2 क्रॉस n/2, n/2 क्रॉस n/2 एंड सॉन, ऐसे टोटल 8 फंक्शन कॉल होंगे जी। और ये फंक्शन कॉल कैसे हैं, ये वाले हैं जी, ये दिस इज फर्स्ट फंक्शन कॉल, दिस इज द सेकंड फंक्शन कॉल, दिस इज थर्ड फंक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट, टोटल 8 फंक्शन कॉल होंगे। ठीक है, तो ये वही मल्टीप्लाई तो कराएंगे ना, समझ रहे हो ना। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, A11 B11 ये बाई 2 करके आ चुका है, n/2 क्रॉस n/2 का ही मैट्रिक्स है ना ये, जैसे 8 क्रॉस 8 के अगर मैट्रिसेस है हमारे पास, दो 8 क्रॉस 8 के हैं, तो फिर ये 4x4 के 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब ये अल्टीमेटली 4x4, फिर वही बात है रिकर्शन है, तो फिर ये आगे 2x2 को 4x4 हम देखेंगे प्रॉब्लम बिग है, तो फिर वही बात है वो 2x2 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये एक और फंक्शन कॉल करेगा, जो फिर वही बात है 2x2 को वो स्मॉल निकलेगी और वो हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर आंसर निकलेगा, फिर वापस वो रिटर्न करा के हम ऊपर पर भेजते जाएंगे ट्री में। थोड़ा सा आप इमेजिन कर पा रहे होगे। ठीक है, एक्चुअली मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसना चाह रहा, बार बार बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो कोड भी लिख दूंगा, बट उसका कोई फायदा नहीं है, इतनी डाइव इन डीप करके हमारे को फायदा नहीं होगा। बस आपको मोटे मोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो बेसिक पॉइंट्स हैं। क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे 8 फंक्शन कॉल होंगी, कौन कौन सी हैं जी, ये पहली दूसरी, ये टोटल 8 फंक्शन कॉल है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे ट्री में समझाने की कोशिश करी है।
है ना। तो 4x4 एंड 4x4 को 2 मैट्रिसेस हैं, तो 2x2 कैसे 8 8 हमारे मैट्रिसेस बने, आप देख ही पा रहे थे ना, ये देख लो आराम से। फिर उनको हमने मल्टीप्लाई कराया था, जो भी हमारे पास 8 बने उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कराया कि नहीं कराया, देखो जरा ध्यान से। ये देखो, ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखो, एक दो, ये यहीं से देख लो, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, शायद अटक रहा है कुछ, सॉफ्टवेयर हैंग हो गया था बेटा। हाँ जी, तो फाइनली हमने देख लिया था कि 8 मैट्रिसेस n/2 वाले बन रहे हैं। ठीक है, दो अगर n क्रॉस n के मैट्रिसेस हैं, उससे अल्टीमेटली 8 n/2 के मैट्रिसेस बनते हैं, और उन्हीं मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करा करके आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो जो 8 मैट्रिसेस हमारे छोटे वाले बन रहे हैं, वही ऑफ कोर्स 8 मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे और हमारे पास आंसर लेकर के आएंगे। ये देख लो, हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको कैसे 8 मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, ये पहली मल्टीप्लीकेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और यही एक्चुअली में 8 जो n/2 के मैट्रिसेस हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करा करके काम करने की कोशिश की। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं, तो मतलब मोटी मोटी बात बस ये ध्यान रखो, 8 फंक्शन कॉल होंगे, दैट्स इट, बस खत्म। ठीक है, 8 फंक्शन कॉल होंगे, और फिर वही बात है, कंबाइन वाली बात आएगी, डिवाइड हो गया, कॉन्कर हो गया, कंबाइन। कंबाइन में क्या करना है बेटा, एडिशन करना है ना। तो यहाँ से आंसर ये मल्टीप्लाई होकर के आ गई, ऐसे समझ लो। देखो, अगर 8 क्रॉस 8 के मैट्रिसेस हैं, तो ये 4x4, ये भी 4x4, ये दो 4x4 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करा करके हमारे पास आंसर आ चुका है। नाउ यू हैव टू ऐड देम। ठीक है, तब जाकर के फाइनल आंसर निकलेगा ना। ये देखो, जैसे ये 2 2 ये आ चुके थे हमारे पास, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो A11 B11 ये आंसर आया जी। ठीक है, ऐसे ही A12 और B21 इनको मल्टीप्लाई करा करके ये आंसर आया जी। अब फाइनली वी हैव टू ऐड देम ना, तब जाकर के हमारे पास ये C11 आएगा ना, मतलब यू कैन से ये वाला 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। तो वही बात है, एडिशन में एन स्क्वायर टाइम लगने लगा। बस ऐसे बात करो, ज्यादा मत फंसो, बस थीटा एन स्क्वायर टाइम, बस खत्म। एक्चुअली में क्या होगा, n/2 का स्क्वायर टाइम लगेगा, C इंटू n/2 का स्क्वायर टाइम लगेगा, C इंटू n/2 का स्क्वायर, ये मैंने जैसे मैंने आपको बताया था, C इंटू n/2 का होल स्क्वायर, समझ गए ना, तो n/2 इंटू n/2 हो जाएगा। हाँ जी, तो C इंटू n स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा वो। आई थिंक आप समझ रहे होगे। ठीक है ना, C इंटू n/2 का स्क्वायर कहने का मतलब मेरा ये है जी, ये है ना। तो अल्टीमेटली ये बन के आएगा, तो ये क्या बन के आएगा, C इंटू n स्क्वायर बाय 4। ठीक है, खैर जो भी है, एक्चुअली में ये टाइम है, बट इसमें हमारे को इतना फंसने की जरूरत नहीं, थीटा एन स्क्वायर का भाग जाओ बस। ठीक है, ओके जी। हाँ, तो फाइनली हमने क्या सीखा कि इस तरीके से हमारे पास ये कंबाइन वाली बात क्या है, मतलब मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है और कंबाइनिंग इज मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अपना आंसर लेकर के आएंगे। नाउ आई थिंक यू आर, अब आपके थॉट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। तो हम अब क्या कहेंगे कि टी ऑफ एन बी द टाइम नीडेड टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस ऑफ एन क्रॉस एन। तो टी ऑफ n/2 विल बी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस ऑफ n/2 क्रॉस n/2। ये तो ऑब्वियस सी बात है, टी ऑफ एन टाइम है फॉर एन क्रॉस एन, तो टी ऑफ n/2 टाइम किसके लिए होगा, n/2 क्रॉस n/2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने का टाइम। अच्छा, अब आपने किया क्या, ये ध्यान से देखो, टी ऑफ एन इज, आपने टी ऑफ n/2 करना है ना, क्योंकि देखो 8 क्रॉस 8 को मल्टीप्लाई कराना है, तो एक्चुअली में आपको 4/4 को मल्टीप्लाई कराने पड़ेंगे, बट कितने 4/4, 8 मल्टीप्लीकेशन होंगी, तो मतलब 8 फंक्शन कॉल होंगे, तो 8 फंक्शन कॉल होंगे, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई हो गया। इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा, जितना ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे, आगे कितना टाइम लगेगा जी, ये यहाँ पे देख पा रहे होगे, C इंटू एन स्क्वेयर बाय 4, और यहाँ पे 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 बार एडिशन हो रही है, ये आप चेक कर पा रहे होगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार एडिशन होगी, तो आप किसी भी फॉर्मूले में देख सकते हो, मतलब ये हमने आपको दिखाई है 4 बार एडिशन होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने 4 इंटू ये कर दिया, तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, 4 और ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, वो कांस्टेंट कांस्टेंट को मारो गोली, बस सीधा इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू 8 टी एन बाय 2 प्लस में थीटा एन स्क्वायर। सो सिंपल, बस ज्यादा टेंशन लो ही मत। अच्छा, तो अल्टीमेटली इससे हमारा क्या आंसर निकलेगा भी, वो मास्टर से लगा सकते हो। तो n पावर लॉग बेस भी है, लॉग बेस 2 8, तो n पावर लॉग बेस 2 8, और n स्क्वायर कौन सा बड़ा है जी, यही बड़ा है, लॉग बेस 2 8 करोगे तो कितना आंसर निकलेगा जी, n क्यूब। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली इससे कितना आंसर आ जाएगा जी, थीटा n क्यूब। तो वही आई जी, जो हम नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा करके कॉम्प्लेक्सिटी सोच रहे थे, यहाँ पे भी वही आ रही है। तो फालतू के ये सब करना ही क्यों, और ये तो टैक्स स्पेस भी फालतू का लेगी। आप नॉर्मल इटरेटिव एल्गोरिथम चलाओ और अपना आंसर निकालो, बेसिक 3 लूप्स लगाना, काम खत्म करना, जो हमने आपको सी लैंग्वेज में पढ़ा रखा है। तो इससे ज्यादा मेरे को खास इंप्रूवमेंट या ज्यादा मजा नहीं मिला। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो थीटा एन क्यूब भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, हम इंप्रूव नहीं कर पाए यहाँ पे। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर हैज नॉट इंप्रूव्ड आवर कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम लिख सकते हैं ये चीज फाइनल कंक्लूजन में। तो फाइनल कंक्लूजन और समरी, ठीक है, व्हाट इज द समरी, हमने एज्यूम किया था डिवाइड एंड कॉन्कर कुछ हेल्प कर पाएगा, बट कर नहीं पाया। डिवाइड एंड कॉन्कर जो बेसिक स्ट्रेटेजी है, स्टारसेंस वाली अभी दिखाऊंगा, बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर, मैं इसको लिख देता हूँ।
ठीक है ना। बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर ने क्या किया है, बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर हैज नॉट हेल्प्ड या हैज नॉट improved time complexity, has not improved time complexity to multiply time complexity to multiply two matrices of dimension and crosset. ठीक है, तो इसने कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन क्यू भी दी, और जो हमारा इटरेटिव एल्गोरिथम था, जो हमारे को पहले से आता है 3 लूप वाला इटरेटिव एल्गोरिथम, भी थीटा एन क्यूब टाइम ही ले रहा था। तो कोई खास इम्प्रूवमेंट क्या, रादर काम खराब ही कर दिया। और डिसएडवांटेज यहाँ पे हम ये बोलेंगे, इटरेटिव में तो कोई टेंशन थी नहीं स्टैक स्पेस वाली, लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होगी जी, स्टैक स्पेस हमारे को चाहिए होगा। अब ट्री वगैरह वो सब में मैं घुसा नहीं हूँ, क्योंकि इतना डाइव इन डीप हमारे को करना नहीं है, हमारे को इतना पता भी बाई टू बाई टू बाई टू बार बार कर रहे हैं, तो लॉग एन, तो थीटा लॉग एन स्पेस ये मांगेगा जी। लॉग एन फंक्शन कॉल होंगे, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। लॉग एन फंक्शन कॉल होंगे तो ज्यादा मजा नहीं आया हमारे को, ठीक है। तो स्टैक स्पेस इज लॉग एन, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। एक्स्ट्रा स्पेस ही हमने खर्च कर दिया, जो कि हमारे को एक्चुअल में खर्च नहीं करना चाहिए था। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, इसके बाद नोट डाउन करो, फिर हम आपको अब स्टारसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक दिखाते हैं। कर लिया बेटा नोट डाउन, चलो आते हैं आगे। हाँ जी, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका है जो स्टारसन ने सजेस्ट किया था। तो उसका एम था कि मल्टीप्लिकेशन को घटा दो, ठीक है। जो स्टारसन साइंटिस्ट था, उसने कहा कि मेन जो देखो, ऑफ कोर्स आप खुद बताओगे मल्टीप्लिकेशन कॉस्टली है या एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन कॉस्टली है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एन क्यूब टाइम लेती है। जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, वो थीटा एन क्यूब टाइम ले रही है। बट एडिशन की मैं बात करूं या सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो वो तो थीटा एन स्क्वायर टाइम लेता है। सब्ट्रैक्शन भी आपको करनी आती है, अभी दो मैट्रिसेस में क्या, जैसे हम ऐड कर रहे थे वैसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दो नंबर्स को ऐड करा था, वहां पे बस दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते चले जाना। ये मैट्रिसेस ऐसे समझ रहे हो ना, इसको और इसको ऐड कर लिया तो एडिशन हो जाएगा, ये पहला और पहला पकड़ के इनको आपने सब्ट्रैक्शन करे तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, खैर वो आप समझ ही पा रहे हो, थीटा एन स्क्वायर टाइम लगेगा। तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन इज वेरी कॉस्टली, एडिशन इज लेस कॉस्टली। तो इसने क्या कहा कि हम किसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को कम कर सकते हैं क्या। हमने देखा कि 8 मल्टीप्लिकेशन चाहिए चाहिए जी, ठीक है। अगर आप तो आपको ये देख लो, ये जैसे 2 by 2 के दो मैट्रिसेस हैं, तो वी नीड 8 मल्टीप्लिकेशंस। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे पहली मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे कराएंगे दूसरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर इसको इससे कराएंगे तीसरी, फिर इसको इससे कराएंगे चौथी, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, 8 मल्टीप्लिकेशन होनी है। वो हमने फॉर्मूला वगैरह में भी देख रखा है, ये देख लो पीछे, 8 मल्टीप्लिकेशन चाहिए चाहिए, या वी नीड 8 मल्टीप्लिकेशंस। अच्छा, लेकिन स्टारसन ने क्या कहा, स्टारसन ने कहा कि भाई मैं इसको ना साथ में कर सकता हूँ, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले हम बेसिक जो हम पढ़ रहे थे, हमने क्या सीखा कि अगर आपको 2 by 2 के दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कराना है तो 8 मल्टीप्लिकेशन चाहिए चाहिए। लेकिन ये जो स्टारसन साइंटिस्ट था, इसने कहा कि मैं 2 by 2 मैट्रिसेस को ना 8 के बजाय 7 मल्टीप्लिकेशन में काम खत्म कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन शर्त ये होगी, कॉस्ट थोड़ी सी हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन की ज्यादा आ जाएगी। मतलब पहले क्या था, सिर्फ एडिशन चाहिए होती थी हमारे को, है ना। तो 2 by 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए हम 8 मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे एंड 4 एडिशंस कर रहे थे, याद करो, ठीक है। टोटल 4 एडिशंस भी कर रहे थे, पीछे आकर के देखो, ठीक है। हमने ये आपको दिखाया था। कहाँ गया जी, फॉर्मूला कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो 4 एडिशंस भी हमने करी थी। अगर आपको डाउट है या कोई परेशानी है तो आप खुद से करके देखो ना बेटा, 2 by 2 के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा के देखो, 4 एडिशन ही चाहिए थी। ये पीछे भी देख लो, ये देखो हमने A11 × B11, फिर A11 × B21। तो अब देखो यहाँ पे एडिशन एक ही एक ही एक ही, टोटल 4 एडिशन ही चाहिए थी, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, हाँ। तो क्या था भाई, जो हमारी बेसिक फॉर्मूला था, जो हम डिवाइड एंड कॉन्कर में यूज कर रहे थे, या बेसिक जो हमारी नॉर्मल थी मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या था, 2 by 2 को मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 8 मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशन चाहिए होती थी, ठीक है। लेकिन स्टारसन ने क्या कहा कि मैं मल्टीप्लिकेशन तो कम कर दूंगा, 7 कर दूंगा, लेकिन फिर इसमें एडिशंस भी चाहिए होंगे और सब्ट्रैक्शंस भी चाहिए होंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हमारे को पहले तो सिर्फ एडिशन दी थी, सब्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होती थी, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन भी चाहिए। तो देखो फॉर्मूले में चेक कराता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई। तो A11 प्लस में A22 है ना, ये एक ये एडिशन होगी, दूसरी ये एडिशन होगी, 2 3, ठीक है जी, 4 5 6, 6 एडिशन यहाँ होगी ना, 6 7 8 9 10 11 12, 12 एडिशन है जी, टोटल 12 एडिशन है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6,
6 सब्ट्रैक्शन भी हैं। टोटल 18 एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। पहले तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 4 हुआ करते थे, कहाँ 4 और कहाँ 18। ये बस थोड़ी सी बात है, लेकिन इसने इस बात की जस्टिफिकेशन दी कि मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉस्टली है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत कम कॉस्टली है, तो इसलिए हम इनमें इनको बढ़ा के मल्टीप्लिकेशन को हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 4 पहले सिर्फ एडिशन होती थी, लेकिन अब 18 होंगी। तो ऐसे बात करो, 4 पहले एडिशन थी तो अब 12 एडिशन होगी 3 गुना, और 6 सब्ट्रैक्शन मुफ्त की ओर बढ़ गई। ठीक है, लेकिन फायदा क्या हुआ कि एक मल्टीप्लिकेशन हम घटा पा रहे हैं, और उससे ऑफकोर्स हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क आएगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जी, है ना। ये इक्वेशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमारे को फंसने की जरूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए, एक पी मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं, A11 प्लस में A22 और मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस में B22। फिर क्यू मैट्रिक्स जो निकाल रहे हैं हम A21 प्लस में A22 और मल्टीप्लाई बाय B11 एंड सो ऐसे करके निकाल रहे हैं। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन भी देख लो, मल्टीप्लिकेशन भी देख लो। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 7 हुई, चेक करो, देखो, एक ये मल्टीप्लिकेशन होगी, एक ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं, सिर्फ 7 मल्टीप्लिकेशन हुई है। मल्टीप्लिकेशन 7 है, 12 एडिशन है और 6 सब्ट्रैक्शन है। ये सवाल आ सकता है, ये नहीं पूछेगा फॉर्मूले वगैरह, है ना, इट इज आउट ऑफ स्कोप। और ये सब रटने वाली बात है, और आपको पता है बेटा, गेट में कभी भी रटने वाले सवाल कभी नहीं आते हैं पेपर में। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप इसको कर सकते हो। कोई स्टाइल वगैरह आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपको इसका कोई स्टाइल बना के दूं और आप उसको रटो एंड सो ऑन, इतना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, खैर चलिए, खैर तो आप समझ गए होंगे। तो स्टारसन ने हम पहले क्या कर रहे थे, 2 by 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 8 मल्टीप्लीकेशंस और 4 एडिशन, लेकिन स्टारसन ने कहा कि हम 2 by 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए 7 तो हम लेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और साथ में 12 एडिशन लेंगे और 6 सब्ट्रैक्शन भी लेंगे। तो 4 के 12 हो गए और 6 सब्ट्रैक्शन और साथ जुड़ गई है। बट मजा आ गया, 8 से 7 पे हम आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो अब मोटी मोटी बात क्या होगी बेटा, ध्यान से देखना, ये सिर्फ 7 फंक्शन कॉल करेंगे, करनी पड़ेगी हमारे को। हर एक फंक्शन कॉल में एक एक मल्टीप्लिकेशन होगी, समझ रहे हो। तो वी नीड 7 फंक्शन कॉल। अगर मैं रिकर्शन की भाषा में आपको बताऊं, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला टाइप ही काम करो और कुछ मत करो। ठीक है, बट द थिंग इज, डिवाइड एंड कॉन्कर में हम 8 फंक्शन कॉल किया करते थे, अब हमारे को 7 फंक्शन कॉल करनी है। ये सारी फंक्शन कॉल्स होंगी। ठीक है, बस ये फायदा है और कुछ नहीं। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो फाइनली अगर मैं लिखूं, अपने डायरेक्ट रिकंसिलिएशन लिखता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो टी ऑफ एन इज द टाइम नीडेड टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n। तो अल्टीमेटली टी ऑफ n बाय 2 में हम उसको बनाएंगे, लेकिन वो फंक्शंस कॉल कितनी होंगी, 7 फंक्शंस कॉल होंगी। ठीक है, और प्लस में जो अब टाइम लग रहा है वो ये लग रहा है ना, मतलब एन स्क्वायर टाइम ही है, बस सीधा आप ये लिख के भाग सकते हो, थीटा एन स्क्वायर टाइम ही लग रहा है। लेकिन एक्चुअली में पहले क्या था, हमारे पास एन स्क्वायर बाय 4 और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया, ये सब कैंसिल हो जाता था, ऐसे आंसर आता था। लेकिन अब एन स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फालतू टाइम लगेगा। 12 और 18, सॉरी 18 से मल्टीप्लाई होगा। 18 टाइम्स आपको एन स्क्वायर बाय 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, उसकी तो भैया भरपाई हमारे को करनी पड़ेगी। तो 4.5 अप्रोक्सीमेटली आ गया। तो पहले अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते थे सी इंटू एन स्क्वायर आ रहा है, अब 4.5 इंटू एन स्क्वायर इंटू सी टाइम, जो वो मल्टी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का टाइम है, वो तो खैर कांस्टेंट होगा, तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं। बट जो भी है, खैर एसिम्प्टोटिकली हमारे को फर्क नहीं पड़ना। कांस्टेंट फैक्टर बहुत बड़ा आ चुका है, पहले कुछ भी नहीं था, पहले 1 था, 4.5 हो चुका है। बट एसिम्प्टोटिकली इसके को फर्क नहीं पड़ना, आपको पता है कांस्टेंट वांस्टेंट की कोई औकात नहीं होती। तो फाइनली हमारी ये रिकरेंस रिलेशन बन करके आएगी स्टारसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब आई थिंक समझ पा रहे हो, इस पे आप डायरेक्ट मास्टर थ्योरम लगा सकते हो। तो n पावर log base 2 7 विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी, which is nothing but n पावर 2.8। थीटा n पावर 2.8 इज आवर आंसर। पहले n क्यूब थी, तो अब 2.8 होगी, बस ये फर्क आया जी, स्टारसन्स ने ये काम करा बस। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो एसिम्प्टोटिकली थोड़ा सा इसने ठीक काम करने की कोशिश करी है एल्गोरिथम ने। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नो डाउट बढ़ गई है। ये भी ध्यान रखना है, कितनी एडिशन कितनी सब्ट्रैक्शन, पहले 4 थी, अब सीधी 12 हो गई है, और 6 सब्ट्रैक्शन साथ जुड़ गई है। ठीक है जी, और मल्टीप्लिकेशन 7 है, ये हम समझ पा रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो अब जो सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो गेट का सवाल है वो मैंने आपको पहले बता दिया, स्टारसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड टू डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, तो काम सारा वो ये बार बार कह रहा हूँ, तो स्टारसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एंड कॉन्कर ही यूज करेगा। स्टारसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका यूज करेगा बेटा, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का ही यूज करेगा। ठीक है, बट जो हमारे रिकर्सिव कॉल्स होंगे ना, रिकर्सिव कॉल अब 7 होंगी। बट पुराना जो बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर था, बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर जो था, उसमें रिकर्सिव कॉल 8 थी, अब सिर्फ 7 हो गई हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी रिकर्सिव रिलेशन चेंज हो गई है, और फिर ऑफ कोर्स फाइनल आंसर भी हमारे पास अलग आ रहा है, अब थोड़ा सा कम हो गया।
पुरानी वाली का क्या था जी, टी ऑफ एन दैट वाज 8 Tn/2 प्लस में थीटा एन स्क्वायर, जिसका आंसर हमने थीटा एन क्यूब निकाल के दिखाया था। लेकिन अब ये हो गया है, बस ये फर्क आया है और कुछ नहीं, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन बढ़ चुकी है। चलो फटाफट से एक बार कर लेते हैं बेसिक डिवाइड और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर की पहले कहानी करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितनी होंगी जी, उसकी रिकरेंस रिलेशन लिखो, और कुछ नहीं, रिकरेंस रिलेशन लिखो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन की। तो टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू 8Tn/2, ऑफ कोर्स 8 मल्टीप्लीकेशन थी ना, तो n/2 वाले 8 करेंगे और प्लस में ऑफ कोर्स 0, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं और तो कुछ नहीं करे ना, तो ये रिकंसिलिएशन बन के आएगी, चेक करो आराम से। ठीक है, इन ईच रिकर्सिव कॉल वी आर डूइंग 8 मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, तो टी ऑफ एन विल बी 8Tn/2 प्लस 0, दैट्स इट। ऑफ कोर्स मैंने कोड नहीं लिखा, कोड लिखते तो बहुत जल्दी आप करते, लेकिन आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा, है ना। अभी देखो, आपको 2/2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, ऐसे समझ लो, आप 2/2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपने 8 मल्टीप्लीकेशन चाहिए थी ना, तो ऐसी 4/4 के लिए कितनी मल्टीप्लीकेशन चाहिए होंगी, चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो फिर ये डिराइव करा दूंगा, चलो उल्टा चलते हैं। देखो 4/4 के लिए कितनी मल्टीप्लीकेशन चाहिए होंगी, आप क्या कहोगे कि सर देखो 4/4 तो हमसे होता नहीं, वो तो प्रॉब्लम बिग है, तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे तभी काम कर, मतलब उसको डिवाइड करेंगे तभी काम करेंगे, और डिवाइड करने के बाद वो स्मॉल में कन्वर्ट हो ही जाएगा, 2/2 में आ ही जाएगा। अच्छा जी, तो अब वही बात है, 4/4 के लिए ऐसे समझो आप, 4/4 की क्या खास बात है, हर एक ये है 2/2 ही, 4/4 इज नथिंग बट 2/2 मैट्रिक्स ओनली। कहाँ है, ये रहा, हाँ, 4/4 इज नथिंग बट 2/2 मैट्रिक्स ओनली, बट ईच एलिमेंट इटसेल्फ इज 2/2, बट ईच एलिमेंट इटसेल्फ इज 2/2। ये खास बात है ना 4/4 की, वो है एक किस्म से 2/2 ही, लेकिन हर एक एलिमेंट 2/2 टाइप है। अच्छा, तो अब आप जरा मुझे बताओ, जब आप 4/4 को लेकर के चल रहे थे, इमेजिनेशन से मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखो पीछे, तो हर एक एलिमेंट इटसेल्फ 2/2 है ना, तो वो स्मॉल प्रॉब्लम हो गई है किस्म से, 2/2 तो स्मॉल है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कितने कराएंगे, ऑफ कोर्स 8 मल्टीप्लीकेशन लग जाएंगे यहाँ पे, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर 8 और लग जाएंगे, तब जा करके आपके पास एक एलिमेंट तैयार होगा, समझ रहे हो। और सॉरी, यहाँ पे ये 4 एलिमेंट तैयार हो जाएंगे, है ना। तो चलो टोटल गिन लो बस, ठीक है, टोटल गिन लो, ज्यादा इसमें टेंशन मत लो, टोटल गिन लो। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 यहाँ होगी, उसके बाद फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 यहाँ, फिर ये इससे 8 यहाँ, तो 8 8 16, 16 16 32, 32 हो चुकी है, फिर फिर ये वाला इससे, ये वाला इससे, फिर और 8 8 और जुड़ गई, फिर ये वाला इससे, ये वाला इससे, फिर और 8 8 और जुड़ गई, तो मतलब टोटल 64 होगी जी। तो 64 कैसे आई आप समझ रहे हो ना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, तो इसको इससे कराने से 8, फिर इसको इससे कराने से 8 और, तो 8 8 16 मल्टीप्लीकेशन टोटल हो चुकी है, ठीक है, तो 8 जमा 8 लिख लो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर 8 जमा 8 और लिखो, एंड सॉन। इसका मतलब आप समझ पा रहे होगे क्या चल रहा है, बिल्कुल सिंपल स्टाइल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो 4/4 को कराने के लिए पहले 8 जमा 8, ये पहले वाले दो, फिर 8 जमा 8 और, फिर 8 जमा 8 और फिर 8 जमा 8 और, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, तब जाकर के हमारा काम होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो ये किस्म से ये किसके लिए हुई है हमारे पास, ये हुई है जी A11 मल्टीप्लाइड बाय B11 प्लस में A12 मल्टीप्लाइड बाय B21। इसके करने के चक्कर में 8 मल्टीप्लीकेशन लग गई, इसके करने के चक्कर में 8 मल्टीप्लीकेशन, और ये A11 B11 क्या है, ये ऑफ कोर्स 2/2 के मैट्रिसेस थे बेटा, ये खास बात थी। तो इस चक्कर में हमारे पास टोटल ऐसे हो रहा है, तो ये कितनी होगी जी, 64 मल्टीप्लीकेशन होगी है जी। तो 4/4 के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने में 64 मल्टीप्लीकेशन लगती है जी, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब आप जरा मुझे, अब आप अपने आप से बताओगे, अब रिकर्शन काम आएगी, 8x8 के दो मैट्रिसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई कराने में कितनी मल्टीप्लीकेशन लगेगी, तो आप कहोगे देखो सर ये कुछ भी नहीं है, ये इटसेल्फ, ये 8/8 का एक्चुअली 2/2 का मैट्रिक्स ही है, जिसमें ईच एलिमेंट इटसेल्फ इज 4/4, ईच एलिमेंट इटसेल्फ इज 4/4। अब 4/4 को करने में मैंने अभी आपको बताया था 64 मल्टीप्लीकेशन लगी थी, तो अब वो इमेजिन से चले ना, 4/4 पहले ये A11 इंटू B11 प्लस में A12 इंटू B12, अब A11 इटसेल्फ इज 4/4, B11 इटसेल्फ इज 4/4, एंड सोन ऐसे कर रहे हैं हम लोग, तो 64 जमा 64 ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, तो थिंक आप समझ पा रहे हो 8 बार लिखा जाएगा ये, तो 64 इंटू 8 करेंगे तब जाकर के आंसर निकलेगा, डेट इज 512, तो 512 मल्टीप्लीकेशन चाहिए 8x8 के लिए, ठीक है ना। तो मतलब क्या समझ में आया, 2/2 के लिए 8 होती है, 4/4 के लिए आप कह सकते हो 8 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय जितनी 2/2 की चाहिए हमारे को, है ना। तो 4/4 के लिए आप क्या कहोगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2/2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन जितनी चाहिए वो,
ऐसे ही 8x8 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या कहोगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4x4 की जितनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए उनको मल्टीप्लाई करा देना। अब आप समझ ही पा रहे हो जी, है ना। तो अब आपकी डायरेक्ट रिकरेंस रिलेशन यहाँ से ड्राइव हो गई है। हाँ जी, तो अगर n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, टी ऑफ एन हमारे पास उसकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो एक्चुअली में वो कितनी होंगी जी, 8 मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ एन बाय 2। सो सिंपल, खत्म कहानी। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन से निकल आई। देखो भाई आराम से बताओ, हमने पूरी ड्राइव भी करा दिया आपको, ठीक है ना। तो 8 इंटू टी एन बाय 2, दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, तो टी ऑफ एन विल बी 8 इंटू टी एन बाय 2 प्लस 0, क्योंकि हमारे को और आगे कोई और कुछ मल्टीप्लिकेशन करानी नहीं है। तो ये रिकंसिलिएशन निकला, इससे से हम आंसर निकालते चले जाएंगे। आप जैसे बात करेंगे टी ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू टी ऑफ 1, तो 1 क्रॉस 1 के लिए तो एक ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो 8 इंटू 1 दैट इज 8 मल्टीप्लिकेशन लग जाएगी टी ऑफ 2 के लिए। अच्छा, अगर 4x4 के मैट्रिसेस है तो उसको हमने टी बाई 4 लिखा है, टी ऑफ 4 लिखा है। तो 4x4 के लिए हम क्या कहेंगे, 8 इंटू टी ऑफ 4/2 दैट इज 2, टी ऑफ 2। तो 8 इंटू 8 दैट इज 64 मल्टीप्लिकेशन लग जाएंगी। ऐसी टी ऑफ 8 के लिए कितनी लग जाएगी जी, 8 इंटू टी ऑफ 4 दैट विल बी 8 इंटू 64 दैट इज 512। सो सिंपल। बोलो भाई, अब आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो आराम से। तो बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर में ये मल्टीप्लिकेशंस के लिए हमने सारा डिराइव कर लिया। अच्छा, अब सेम चीज अगर आप मैं कहूँ कि एडिशंस के लिए लिख के दिखाओ, तो अब एडिशन के लिए बेसिक में, बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर में एडिशन के लिए आप क्या लिखोगे, टी ऑफ एन, आई थिंक आप समझ ही पा रहे होगे, 8t n/2 प्लस में 4 एडिशन हुई थी। बट ये एडिशन थी कौन सी, ये एडिशन नॉर्मल 4 एडिशंस नहीं थी बेटा, ध्यान से सुनो, ये हमारी n/2 मैट्रिसेस वाली एडिशन थी। तो मतलब n/2 के लिए फिर वही बात है, t n/2 साथ में और ऐड होगा, मतलब 4t n/2 आएगा। अच्छा, अगर आपको दिक्कत है समझने में तो पीछे देख कर क्या हो, ये देखो, जैसे अगर हमारे पास जो हम बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर में करते थे, ये फॉर्मूला हमने डेवलप किए थे ना। सो नाउ दीज a11 b11 a12 b21 ये हमारे सिंगल सिंगल एलिमेंट भी हो सकते हैं, या अगर 4x4 मैट्रिक्स की बात करोगे तो फिर a11 b11 ये 2x2 के मैट्रिक्स निकल के आएंगे। अगर 8 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो फिर ये a11 b11 4x4 के मैट्रिक्स निकल के आएंगे। सो नाउ अल्टीमेटली यू हैव टू ऐड 4x4 मैट्रिसेस ना, यहाँ से एक मैट्रिक्स आएगा 4x4 का, यहाँ से दूसरा मैट्रिक्स आएगा 4x4 का। नाउ यू हैव टू ऐड दीज टू 4x4 मैट्रिसेस। यू आर नॉट डूइंग 4 एडिशंस, यू आर एडिंग 4x4 मैट्रिसेस। बात समझ रहे हैं? तो ये जो 4 एडिशन हमने फॉर्मूले में देखी हैं, ये 4 एडिशन एक्चुअली में अगर 8 क्रॉस 8 की कहानी कर रहे हो तो एक्चुअली में 4x4 की कहानी चल रही होगी। तो मतलब ये n वाला है तो n/2 की कहानी चल रही होगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, अभी और करा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी सारा कर दूंगा। तो टी ऑफ एन इज 8t n/2 प्लस में 4t n/2 दैट इज योर रिकरेंस रिलेशन फॉर नंबर ऑफ एडिशंस। कोई नहीं पढ़ाएगा जी, कहीं पढ़ के आ जाना, कहीं तुम्हारे को ये सब चीजें मिल जाए तो मेरे को बता देना। नो बडी टीचर्स लाइक दिस। ठीक है, स्टारसेंस में जितना आया वो मैंने बता दिया, बट थोड़ा सा लेवल आपका और अप कर रहा हूँ, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप करने वाले बनो। ठीक है, हाँ जी। तो एडिशंस के लिए ये हमारी रिकरेंस रिलेशन बन के आएगी। आराम से सोच के जवाब दो, किसी को डाउट हो तो पूछो। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा जी, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू 12t n/2 दैट्स इट, खत्म कहानी। अच्छा, ये 8t n/2 क्या है, क्योंकि हमारे को पता है जी 8 फंक्शन कॉल थी, वो तो कंफर्म है ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना। टी ऑफ एन विल बी 8t n/2 वाई, बिकॉज वी आर डूइंग 8 फंक्शंस कॉल ना। भाई 4x4 के मैट्रिसेस हैं आपके पास, दो मल्टीप्लाई करवाने हैं अगर, तो फिर 2x2 के 8 बनते थे ना, फिर उनको आप सारा कुछ करते थे। तो वही बात है, 8 फंक्शंस कॉल से तो 8t n/2 तो आना ही आना है। प्लस में 4t n/2 एक्स्ट्रा आ गया, जस्ट बिकॉज हमारे पास भी जो 4 नॉर्मल एडिशन नहीं थी, ये मैट्रिक्स वाली एडिशन थी। ठीक है, और ये हाफ वाले थे। जैसे 8 के लिए निकाल रहे हो, 8 क्रॉस 8 कर रहे हो, तो फिर 4x4 मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, इसलिए हमने ये सब लिखा है। आई थिंक आप समझ गए होगे, फिर भी एक बार मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है जी। ठीक है, और ये आपको पता है, फाइनल टर्मिनेशन कंडीशन टी ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 एडिशन ओनली, ये हमारे को पता ही है, क्योंकि वो तो नॉर्मल नंबर्स थे, है ना। 2x2 के जो मैट्रिसेस हैं उनमें तो हम स्केलर नंबर्स को कर रहे हैं। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे सिर्फ 4 एडिशन चाहिए। तो फाइनली हमारे पास ये निकल के आया जी। अब मैं इस रिकंसिलिएशन के हिसाब से टी ऑफ 4 आपको बता सकता हूँ, क्या निकलेगा जी, 12 टी ऑफ 2। ठीक है, तो फाइनली ये कितना निकलेगा जी, 12 इंटू 4 48 निकलेगा जी। 4x4 के अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर देते तो 48 एडिशन चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ 48 कैसे चाहिए, चेक कराता हूँ, तुम्हारे को टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, देखो 48 कैसे चाहिए होंगे, ले लेते हैं, चलो ये 4x4 के दो मैट्रिसेस लेते हैं एक बारी। ठीक है जी, एक ये हो गया 4x4 का मैट्रिक्स। अच्छा जी, फिर एक और ले लेते हैं। ओके, इसी की कॉपी बना लें। ओके, हाँ जी। सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई देम। तो अब वही बात है भाई, ये तो प्रॉब्लम बिग है, स्मॉल तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब
इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें कितने एडिशंस लगेंगी, 4 एडिशंस लगेंगी। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, कितने एडिशंस लग जाएंगी, 4 और लग जाएंगी। नाउ प्लीज ध्यान से सुनना, अब आपको जो दो मैट्रिसेस आपके पास आए हैं, एक इसको इसको मल्टीप्लाई करा करके, एक इसको इसको मल्टीप्लाई करा करके, 2 by 2 के दो मैट्रिसेस आए, अब उनको ऐड करना है। सो टू ऐड देम वी नीड 4 एडिशंस एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जाकर के 2 by 2 का मैट्रिक्स यहाँ पे रेडी हो गया होगा, जो हमारा फाइनल आंसर आना होगा 4 by 4 का, उसमें ये 2 by 2 का मैट्रिक्स रेडी हो चुका है। अब अगला वाला जो लाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो दो मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है ना, तो लो जी, साथ में अब इसके चक्कर में एक 4 और लग गया, क्योंकि आप वही 2 by 2 के दो मैट्रिक्स आएंगे उनको करना है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे वही बात है, अब आप समझ ही पा रहे होगे, इसको इससे और फिर 4 और लग जाएंगी, फिर इसको इससे, है ना, और फिर फाइनली 4 और फिर एक एक्स्ट्रा 4, क्योंकि 2 by 2 का था इसलिए। तो अब आप चेक करो कितने एडिशन होंगे टोटल, देख लो 8 तो यही होगी ना, और साथ में 4 यहाँ होगी, तो 8 4 12, मतलब 12 × 4 सीधा आंसर आप कह सकते हो, देख लो आराम से। और इससे सिंपल मैं नहीं बोल सकता, आपको पकड़ में आ चुका होगा, नोट डाउन करो। ठीक है, आ जाओ पीछे। अच्छा जी, तो फाइनली 48 अब समझ में आ चुका है। तो अब आप बता सकते हो मुझे टी ऑफ 8 के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने एडिशंस लगेंगी। टी ऑफ 4 के लिए हमने निकाल रखा है 48, तो 12 × 48 दैट इज आवर आंसर, सो सिंपल। ये हो जी बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर में नंबर ऑफ एडिशंस। देख लो भाई आराम से, हो गया। ठीक है, अब आगे, तो अब अगर ये समझ में आ चुका है, तो अब आप अगला तो खुद से कर ही जाओगे। स्टारशंस में, स्टेशंस में मल्टीप्लीकेशंस कितनी होंगी जी, तो जितनी फंक्शन कॉल है उतनी मल्टीप्लीकेशंस है, ये हमारे को पता ही है। तो टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू 7 Tn/2। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज नहीं तो कल ये पेपर में आ जाएंगे, इसलिए ध्यान से कर लो। तो टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू 7 Tn/2। ठीक है, प्लस ऑफ कोर्स 0, कुछ और आगे मल्टीप्लिकेशन की हमारे को है नहीं जरूरत, बस यही है हमारे पास जो, क्योंकि हर फंक्शन कॉल में एक एक मल्टीप्लिकेशन, काम खत्म। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। और फिर फाइनली साथ में टी ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 7, सो सिंपल। तो बहुत ही आसान है। तो टी ऑफ 4 क्या बताओगे आप, 7 × T(2), तो 7 × 7 दैट इज 49 मल्टीप्लीकेशंस। अच्छा, टी ऑफ 8 क्या हो जाएगा जी, 7 × T(4), तो 7 × 49 मतलब कितना हो जाएगा जी, 343 एंड सो ऑन। बस डायरेक्ट आंसर हमारा निकल गया, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस फॉर इन स्टेशंस, तो टी ऑफ एन 70 एन, क्योंकि 7 फंक्शन कॉल थी, बार बार बता रहा हूँ प्लीज, है ना, ये चेक करो अगर आपको डाउट आ रहा है, तो 7 फंक्शन कॉल थी, 8 नहीं थी, अब 7 है ना। हर हर फंक्शन कॉल में एक एक मल्टीप्लिकेशन है बस। तो टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू 70 n/2, काम खत्म। जैसे अभी बेसिक में कराया था 8 Tn/2, यहाँ पे 70 n/2 हो गया, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। हाँ, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो जाती है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की आप अपने आप लिख लोगे रिकंसिलिएशन, इसमें कुछ है नहीं। क्या है, तो है तो वही चीज, देखो फिर टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू 7 Tn/2, क्योंकि फंक्शन कॉल हमारे पास 7 होनी है, दैट इज फॉर श्योर, इसलिए हमने ये लिखा है। प्लस में अब ये ध्यान रखना बेटा, जो हमने बोला था 16 एडिशंस हुई हैं, तो 16 एडिशंस जो होंगी वो Tn/2 टाइप होंगी, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये एडिशंस, ये चेक करो, देखो ये जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया है, यहाँ पे देख करके, जैसे देखो अब 4 by 4 के मैट्रिसेस होते हैं, तो आप ये 2 by 2 के दो मैट्रिसेस को ऐड करते पहले, है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे वही बात है, दो 2 by 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, तो 2 by 2 मैट्रिक्स को ऐड करने में जितने हमारे एडिशन लगते हैं वही आंसर आएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ जी, तो ये जो एडिशंस हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल स्केलर एडिशंस, दीज आर योर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मैट्रिक्स वाले एडिशंस हैं ये। ठीक है, वेक्टर एडिशंस हैं ये, इट इज नॉट स्केलर एडिशन। स्केलर मतलब वो नॉर्मल इंटीजर वाली एडिशन नहीं है ये, क्योंकि दिस A11 A22 ये डिपेंड करेगा। अब अगर आप से आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 2 by 2 का है, तो ये A11 A22 ये सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स होंगे। समझते हो कि नहीं समझते हो। ये A11 A12 A21 A22, तो ये जो है ये सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे अगर 2 by 2 का है। अगर 4 by 4 का, तो फिर ये इटसेल्फ 2 by 2 के मैट्रिसेस है ना बेटा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, हाँ जी। तो फाइनली अगर 4 by 4 का लेकर के चल रहे थे, तो ये सारे के सारे 2 by 2 मैट्रिसेस होंगे। तो आपने 2 by 2 के हिसाब से देखो, एक एडिशन यहाँ होगी, एक एडिशन यहाँ होगी, दो एडिशन, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 2 by 2 मैट्रिसेस वाली एडिशन है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐड किया है 12 Tn/2, नॉर्मल 12 ऐड नहीं किया, 12 Tn/2 किया। देखो 7 फंक्शन कॉल है, ये भी आप समझ पाते हैं, इसलिए 7 Tn/2 तो आना ही चाहिए था। ठीक है, दीज आर द फंक्शन कॉल, ये सब एक एक फंक्शन कॉल है, इसलिए हम इस तरीके से आंसर निकालेंगे इसका। हाँ जी, अच्छा 12 है, एडिशंस 12 है, तो ठीक है 12 लिख देते हैं, मैं 16 लिख के, सॉरी फॉर दैट, 12। हाँ जी, तो ये किसके लिए हुआ जी, एडिशंस, एडिशंस इन स्टारशंस।
एडिशन इन स्ट्रेशंस। हाँ जी, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। टी ऑफ एन कितना आ जाएगा जी, 12 और 7 7 19, 19 टी एन बाई 2 से आंसर आता है जी काम का। नाउ प्लीज आप अपने आप कर सकते हो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने नाना करते करते आपको बता दिया। तो अब आप निकाल ही लोगे ना, तो टी ऑफ एन से टी ऑफ 4 अगर आपको चाहिए तो 19 इंटू टी ऑफ 2। अच्छा, टी ऑफ 2 कितना होगा जी, ये हमारे को पता है जी, ये आंसर आएगा जी 12। तो टी ओ फोर कितना हो जाएगा जी, 19 इंटू 12। ये 12 कितना, टी ओ टू के लिए 12 क्यों बोला, 12 एडिशन है जी, चेक कर लो आराम से। तो फिर ये सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट हो जाएंगे, तो एक एडिशन या एक एडिशन या एंड सो ऑन ऐसे करके आप गिन सकते हो, 12 एडिशन हो जाएंगी, काम खत्म। ठीक है जी। हाँ जी, तो 19 इंटू 12 आंसर आ जाएगा टी ओ फोर के लिए। अच्छा, ऐसे टी ऑफ 8 के लिए 19 इंटू टी ओ फोर हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 19 इंटू 19 इंटू 12। 19 इंटू 12 तो हमारा टी ओ फोर के लिए हो गया ना, और एक बस 19 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, काम खत्म, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब आप अगर बात करो सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन इन स्ट्रेशंस, तो सब्ट्रैक्शन बेसिक में नहीं थी, याद करो आप, उसमें सिर्फ 4 एडिशन होती थी, तो यहाँ पे अब ये कितना हो जाएगा जी, टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू 7 टी एन बाई 2 प्लस में कितनी हुई थी जी, 6 एडिशन हुई थी, है ना, 6 एडिशन हुई थी, 6 टी एन बाई, सॉरी सब्ट्रैक्शन 6 टी एन बाई 2, 6 थी सब्ट्रैक्शन, कितनी थी मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, याद रखना है आपको, ये याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना, 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है हमारे 6 सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, 12 एडिशन 6 सब्ट्रैक्शन, टोटल 18 है जी। ठीक है, 4 से 18 पे आ गया हम, 4 एडिशन थी, अब 4 से 18 पे आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मिला करके 18 हो रही है। हाँ जी, तो 6 टी एन बाई 2, बस काम खत्म, 7 6 13, तो 13 टी एन बाई 2 इज आवर आंसर। टी ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 13 ऑफ कोर्स, सॉरी, टी ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 6, 6 ही सब्ट्रैक्शन हमारे को चाहिए थी, तो टी ऑफ 4 कितना होगा जी, 13 इंटू टी ऑफ 2, 13 इंटू 6 इज द आंसर। ऐसे ही टी ऑफ 8 that will be equal to 13 into t of 4, 13 into 13 into 6, that is our answer, so simple। ठीक है, मेरे ख्याल से आप पकड़ चुके होंगे, इसमें कोई ज्यादा खास टेक्निकलिटी है नहीं। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों क्या देता कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड सब दोनों, तो उसके लिए आप सीधा बोल देते टी ऑफ एन दैट इज 7 टी एन बाई 2 प्लस में 18 थी ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, 18 टी एन बाई 2 साथ हो जाएगा, टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू 8 7 25 टी एन बाई 2। ठीक है, तो इससे आप सारे आंसर निकाल सकते हो, और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो टी ऑफ 2 कितना होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, टी ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 18। अच्छा, ऐसे टी ऑफ 4 कितना हो जाएगा जी, 25 इंटू 18, और टी ऑफ 8 कितना हो जाएगा जी, 25 इंटू 18। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है, दैट्स इट, तो इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है। अगर गेट का लेवल इतना है तो मैं थोड़ा सा ऊपर और आपको ले गया हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सारी चीजें मैंने आपको स्टार्ट में बता दी, कोड वगैरह में हमारे को जाने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। और अगर बाय चांस गेट में कोड आ भी गया तो आप देखते ही पहचान लोगे कि हाँ भी ठीक है, इस तरीके से लिखा जा रहा है, मैंने आपको बेसिक सारी कहानी बता दी है। ठीक है, तो बस आपको बस ये बेसिक ध्यान रखना है, बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर में 8 फंक्शन कॉल है, और जो हमारा स्ट्रेशंस होगा उसमें 7 फंक्शन कॉल है। हर फंक्शन कॉल में एक मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यहाँ पे हर फंक्शन कॉल में एक मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बट यहाँ पे साथ साथ 4 एडिशंस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे साथ साथ 12 एडिशन है, और साथ में 6 सब्ट्रैक्शन है, 12 एडिशन एंड 6 सब्ट्रैक्शन हो रही है हर फंक्शन कॉल में। आई थिंक आप समझ गए होगे, इससे ज्यादा और मुझे कराने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, यहाँ पे हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे योर ग्रीडी मेथड्स, बहुत आसान है, फटाफट से हम उसको खींचेंगे। बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।